ये संतोष जो है देश के नागरिक को देश के विकास के साथ, देश की सिद्धियों के साथ जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। G20 के अंदर सारे देश के राष्ट्राध्यक्ष भारत की व्यवस्थाओं की, भारत की सुरक्षा की, भारत की अर्थतंत्र की और भारत के विदेश नीति की जब प्रशंसा करते हैं तो मन खुशी से फूल जाता है। और अभी अभी नई पार्लियामेंट का लोकार्पण और नई पार्लियामेंट में पहला बिल इस देश की मातृशक्ति को 33% रिजर्वेशन देने का मोदी जी लेकर आए। पूरी दुनिया आश्चर्यचकित है कि भारत जैसे देश में सर्वानुमत से इतनी सरलता से विमेन रिजर्वेशन कैसे हो सकता है। मगर कहते हैं ना, दम है तो सब कुछ मुमकिन होता है। बच्चे इसीलिए नारा लगाते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। मित्रों, कई ऐसे मसले जो देश को सालों से अटके हुए थे और मेरी आयु के लोग ऐसा सोचने लगे थे कि यह कभी होगा या नहीं होगा। देश का संविधान बना तब से यह देश की मन की इच्छा थी, हर नागरिक की इच्छा थी कि धारा 370 समाप्त हो जाए और कश्मीर इस देश के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाए। और इतनी बड़ी ऐतिहासिक गलती, मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने हंसते हंसते पार्लियामेंट में 5 अगस्त 2019 को धारा 370 समाप्त कर दी। और आज कश्मीर में एक साल के 1,80,00,000 पर्यटक जाते हैं और कश्मीर में आतंकवाद समाप्ति के कगार पर खड़ा है। जो लोग कहते थे धारा 370 को हाथ लगाओगे खून की नदियां बह जाएगी, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई है। कंकर चलाने की साले से हम राह देखकर बैठे थे 550 साल से कि अयोध्या में जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था वहां भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। कितना बड़ा लंबा संघर्ष, शायद दुनिया में इतना बड़ा आंदोलन किसी एक मुद्दे पर कहीं नहीं चला होगा। 550 साल से लाखों लोगों का बलिदान, निर्णय नहीं होता था और खून का कतरा बनाए बगैर मोदी जी ने वहां भूमि पूजन भी कर दिया और जनवरी में प्रभु श्री राम का मंदिर भी। सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो, ये सारी चीजें पहले अमेरिका और इजराइल के लिए रिजर्व मानी जाती थी। मोदी जी ने ये 2 देशों के नाम के साथ हमारे महान देश भारत का नाम जोड़कर भारत को सुरक्षित बनाने का काम, और ये सारा इसलिए हो सका है कि विचारधारा का आधार पर चलने वाली पार्टी शासन कर रही है। एक मजबूत, पारदर्शी, प्रामाणिक और मेहनती, संवेदनशील नेतृत्व इस देश का नेतृत्व कर रहा है। इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में भारत दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है। मित्रों, आज दुनिया में दूसरे नंबर का देश है, मोबाइल बनाने वाला भारत है। तीसरा बड़ा स्टार्टअप रखने वाला देश भारत है। रिन्यूएबल एनर्जी में हम चौथे नंबर पर पहुंचे हैं। कई प्रकार की सिद्धियां हमारे देश के अंदर हमने प्राप्त की और मोदी जी ने परिवार की पॉलिटिक्स को समाप्त कर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, जो परफॉर्म करेगा वो ही देश पर शासन करेगा, इसको एस्टैब्लिश करने का काम। और अभी सारे इकट्ठा हो गए, आपने देखा होगा एक के साथ एक हाथ मिलाकर बड़े लंबे 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 फोटो आते हैं, क्योंकि इनके पास विकल्प नहीं है।
इसको ध्यान से देखेंगे तो ये सारी परिवारवादी पार्टी जो अपनी अगली पीढ़ी के लिए राजनीति के अंदर है। हम अगली पीढ़ी के लिए राजनीति में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी राजनीति में है तो भारत माता को विश्व में सबसे पहले स्थान पर पहुंचाने। जब उद्देश्य ही परिवार का कल्याण करने का हो तो जन कल्याण नहीं हो सकता। और मैं तेलंगाना की जनता को यही कहने आया हूं, आंतरिक लोकतंत्र न हो, परिवारवादी पार्टियां हो, सिद्धांत कोई नीति न हो, ऐसी पार्टियों के हाथ में तेलंगाना को मत दीजिए। और मैं तो कई बार सोचकर परेशान हो जाता हूं, तेलंगाना के लिए निजाम से, क्रूर शासन की मुक्ति से बड़ा कोई बात हो सकता है क्या? मुझे बताइए आप लोग, इससे बड़ी बात कोई तेलंगाना के लिए हो सकती है क्या? 17 सितंबर हैदराबाद विमोचन दिन, जब केसीआर ने पार्टी बनाई, उन्होंने कहा था कि हम इसको राज्य के उत्सव के रूप में मनाएंगे, मगर हिम्मत नहीं चली। तुष्टीकरण की राजनीति के कारण मजलिस का साथ चाहिए। मैं आज सार्वजनिक रूप से कहता हूं, मोदी जी ने 2 साल से 17 सितंबर परेड ग्राउंड के मनाने का निर्णय किया है। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, हर गांव, हर चौपाल, हर जिले के अंदर हैदराबाद विमोचन दिन मनाया जाएगा। तेलंगाना की आजादी पर, भारत की आजादी पर आप गर्व नहीं कर सकते? किस प्रकार की तुष्टीकरण की, एपीसमेंट की पॉलिटिक्स, वोट बैंक की इतनी अहमियत तो हो सकती है क्या? और अगर यही है तो इसके आधार पर बैठे हो, इसका सपोर्ट लेकर बैठे हो, कैसे तेलंगाना का आप भला कर सकते हो? हैदराबाद शहर का भला कैसे हो सकता है? अरे मैं तो भाग्य लक्ष्मी माता के दर्शन करने गया, उन्होंने कहा कि ये यहां आकर एटमॉस्फियर बिगाड़ रहे। केसीआर बाबू, मेरा भाग्य लक्ष्मी माता के दर्शन करने से एटमॉस्फियर नहीं बिगड़ता है, तेलंगाना का भाग्य अच्छा होता है। किस प्रकार की सोच के साथ ये लोग आगे बढ़े? वो लोग वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, हम विकास और आत्मविश्वास की राजनीति कर रहे हैं। वो लोग एंटाइटलमेंट की बात करते हैं, हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं। और वो लोग परिवार के लिए काम करते हैं, हम तेलंगाना के लिए, भारत के लिए काम करते हैं। मित्रों, केसीआर के नेतृत्व में नीलू, निधुलू और नियामकोलू के सूत्र के साथ उन्होंने आंदोलन किया था। तीनों की स्थिति क्या है? जल जैसी पवित्र कोई चीज नहीं हो सकती। हर व्यक्ति के शरीर में 60% पानी होता है। जल के बगैर जीवन संभव ही नहीं है, जल के बगैर कृषि संभव ही नहीं है, जल के बगैर अर्थतंत्र का विकास संभव ही नहीं है। ये मुद्दे पर अलग तेलंगाना का आंदोलन चला और आपने कालेश्वरम योजना में भ्रष्टाचार कर संपत्ति बनाने का काम किया। शर्म आनी चाहिए आपको। पलामुरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन योजना में भी बड़ा कौभांड किया और 5 साल तक पूरा नहीं हो पाया। आपने नीलू का वादा पूरा नहीं किया। आपने निधुलू की बात करें, धन की बात करें, तो तेलंगाना को, जब तेलंगाना राज्य बना, जब 400 करोड़ सरप्लस था, रेवेन्यू सरप्लस स्टेट था, और आज टोटल 7.5 लाख करोड़ का ऋण तेलंगाना जैसे छोटे राज्य के सर पर डाल दिया है। मैं पूछना चाहता हूं चंद्रशेखर राव को,
इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे काम नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं। 9 साल में 9 लाख करोड़ रुपया तेलंगाना के विकास के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने खर्च किया है।